मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ने लगा है, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहा है, बल्कि कम समय में भी किसान दोगुना लाभ कमाने के सक्षम हो रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है करनाल के गांव ताखाना के प्रगतिशील किसान राजबीर। वह बताती हैं कि उन्हें छोटी उम्र से ही खेती करने का जुनून था और वह पिछले कई वर्षों से बागवानी कर रहे हैं। राजबीर गेहूं की खेती के साथ ही टमाटर, घिया, बैंगन, धनिया और हरी मिर्च की भी खेती करते हैं। मेरा नाम राजवीर, गाँव तखाना, डिस्ट्रिक्ट करनाल का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही बागवानी की खेती करता हूँ। पैदाशी काम ही हमारा किसानी है, तो मतलब शुरू से ही हम किसानी करते हैं। तो क्या कुछ फसलें आपने लगाई हुई है और कौन कौन सी फसलें? अभी हमने गेहूँ बीजी हुई है 4-5 एकड़ में। 1 एकड़ में टमाटर है, 1 एकड़ में घिया है। अभी और आने वाले टाइम में धनिया लगाना है, जो टमाटर की खेत है उसमें, और हरी मिर्च लगानी है। सरकार की तरफ से जैसे ड्रिप है, मल्चिंग है, और भी मतलब जो फुहारा सिस्टम है, सब पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और उसको हम यूज़ करते हैं। इस बारे हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब लोग लगातार किसान जो है इनकी तरफ ज्यादा रुझान है। कमाई में कितना फर्क है जो बागवानी और परंपरागत खेती, गेहूं धान की खेती को छोड़ के? ऐसा जी, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उसमें खर्चा तो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बचत ठीक हो जाती है। गेहूँ जीरी से थोड़ी हटके बचत ठीक हो जाती है अगर हम वैज्ञानिक तरीके से ढंग से खेती करें। तो कोशिश कर रहे हैं आस्ता आस्ता, तो इसी तरफ ध्यान केंद्रित है हमारा। किसान राजबीर जैविक खेती को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताते हैं। जैविक खेती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल होता है। वर्मी कंपोस्ट खाद गाय के गोबर और केचुए की सहायता से भी बनाई जाती है। इससे उगने वाली सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद में ना ही बदबू होती है और इससे मक्खी मच्छर भी नहीं बढ़ते। साथ ही इस खाद से वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट खाद 1.5 से 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। मैं 7 एकड़ में खेती करता हूँ और टमाटर, करेला, भिंडी, हरी मिर्च, प्याज, ये हम खेती करते हैं इस चीज़ की। तो ड्रिप वगैरह सिस्टम से और बांसों पे क्या कुछ किस तरह से खेती होती है? मतलब बांसों पे और ड्रिप मतलब लेबर करती है, सारा काम लेबर बिछाती है। कुछ मशीनी वैज्ञानिक तरीके से मतलब मशीन भी काम करती है, तो उसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रगतिशील किसान राजबीर कहते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी मिल रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। ड्रिप और मल्चिंग पर भी सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का किसान लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए बिजली का समय मौसम के अनुसार बदल गया है, जिससे किसान काफी खुश है। पहले किसान को रात में ठंड में खेतों में बैठना पड़ता था, लेकिन अब दिन के समय किसानों को जिस तरह से बिजली मिल रही है, उससे किसानों के लिए खेती आसान हो गई है। जैविक खेती में तो कुछ खर्चा ही नहीं आना है जी। जैविक
प्राकृतिक खेती तो एक अपने आप मतलब उगाना है, उसमें तो खर्चा होना ही नहीं है। सरकार जोर तो दे रही है इस पे, वैसे देखो कब तक मतलब चलेगा ये सिस्टम। हाल ही में जो है हरियाणा सरकार ने बिजली सप्लाई के समय में बदलाव किया, इससे कितनी राहत मिली है किसानों को? रात तो ये है जी, ठंड ते बच गए नहीं किसान, रात को मतलब जाडे में पाड़े में बैठता जाके ट्यूबवेल पे। अब ये है दिन की बारी होगी है, दिन में चल रहा है सिस्टम बिजली वाला। प्रगतिशील किसान राजवीर ने बताया कि अन्य किसानों को भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही किसान बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। दूसरे किसान भाइयों से यही अपील है, सरकार की योजना का, जो सरकार है इसकी योजना जो चला रही है इसका लाभ उठाए। परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी कैसे और कितना ज्यादा मुनाफा होता है? देखो बागवानी तो बागवानी है जी, बागवानी तो सही सौदा है किसान के हक में, अगर किसान करे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर किसान तरीके से सही जी लगा के करे तो बागवानी तो फायदे का सौदा ही है। वहीं बागवानी अधिकारी मदन लाल ने बताया कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे किसानों का मुनाफा भी बढ़ गया है। वहीं किसानों की ट्रेनिंग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर जिले में केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। बागवानी की तरफ किसानों का रुझान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बागवानी फसलों में काफ़ी मुनाफा है और सरकार की तरफ से जितनी भी कंपोनेंट हैं जो बागवानी में आते हैं उनमें सब में सब्सिडी है। जैसे कोई बाग लगाए तो बाग के लिए सब्सिडी है, सब्जी लगाए सब्जी के लिए सब्सिडी है। सब्जी के साथ जो टेक्नोलॉजी जैसे बैम्बू स्टैकिंग है, मल्चिंग है और ये लो टनल है, इन सब पे सरकार की तरफ से सब्सिडी है। और मसालेदार फसलों में जैसे लहसुन पे 30,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी है। दूसरा कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में अगर खेती करना चाहे तो सरकार की तरफ से नेट हाउस पे, पोली हाउस पे, वॉक इन टनल पे, इन सब पे सब्सिडी का प्रावधान है। कोई बिना खेती के जैसे कोई मधुमक्खी पालन का काम करना चाहे, कोई मशरूम प्रोडक्शन का काम करना चाहे तो उन पे भी सब्सिडी है विभाग की तरफ से। सरकार की जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी स्कीमें हैं। अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाहे जैसे कोल्ड स्टोर है, राइपनिंग चैम्बर है, या कोई और जैसे इंटीग्रेटेड पैक हाउस लगाना चाहे और कोई और जैसे मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहे, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे भी सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है। और जैसे आलू का आप देख रहे हो कि आलू के किसान रोकने के लिए सुविधा नहीं है उनके पास कोल्ड स्टोर वगैरह की। अगर किसान कोल्ड स्टोर की सुविधा हो तो जब उखड़ाई के टाइम 2 या 3 रुपए किलो आलू बिकता है, वही आलू अगर 1-2 महीना रोक के बेचा जाए तो वो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और करनाल की बात करूँ तो हमने 3-4 लोगों को कोल्ड स्टोर की सुविधा दी है सरकार की तरफ से। जैविक खेती से जुड़े किसान बताते हैं कि जैविक पद्धति को अपनाने से उपज भी अधिक होने लगी है। साथ ही हरियाणा सरकार के कृषि विभाग से भी उन्हें समय समय पर मदद मिलती है, जिससे खेती करना और भी आसान हो गया है। आधुनिकता के इस दौर में जहां रासायनिक पदार्थ खेतों के लिए समस्या बनते जा रही हैं, वहीं जैविक खेती एक उम्मीद बनकर सामने आई है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करे या फिर प्राकृतिक खेती और आधुनिक खेती को अपनाए तो मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बागवानी विभाग से जुड़े किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है।